जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि नाम में बहुत कुछ रखा है। पर नाम कहीं ना कहीं कहानी का पता देता है, उसका कोई सूत्र थमा देता है। अब फिल्म सीता और रामम को ही देख लीजिए, सीता और राम के नाम का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या सीता और राम की कहानी को समसामयिक संदर्भ में देखा गया है? अगर हम ऐसा कहते हैं तो ये कहना गलत होगा या अतिशयोक्ति होगी। इसमें कुछ गुणों को मैच करने की जरूर कोशिश की गई, जैसे कि सीता के प्रेम और समर्पण को, और राम जिनका व्यक्तित्व तो इतना विशाल है, उनमें कई गुण सन्निहित हैं। उनके एक गुण सबको साथ लेकर चलने की भावना और समदृष्टि को इस कहानी का आधार बनाया गया है। सीता रामम एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें प्रेम अपने विराट रूप में सामने आता है, जो रूहानी है और देह से परे भी। इसके अतिरिक्त प्रेम के दो प्रकार और भी हैं जो पूरी कहानी में साथ साथ चलते हैं, एक मुखर और एक मौन। मुखर प्रेम है देश के प्रति प्रेम और मौन प्रेम है धार्मिक सौहार्दता के प्रति प्रेम। साधारण शब्दों में कहें तो धर्म की कट्टरता के बीच लिखी गई एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें धर्म का असली मर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई की परिकल्पना की गई है। तो अटूट बंधन की परंपरा के अनुसार ही सी अश्वनी दत्त द्वारा निर्मित और हनु राघव पुड़ी द्वारा निर्देशित सीता रामम फिल्म, जो कि तेलुगु में बनी थी और जिसे हिंदी में भी रिलीज किया गया, की मुख्य तौर पर कहानी पर ही बात करेंगे। अब कहानी की बात करें तो फिल्म सीता रामम दो कालखंडों से एक साथ चलती है। कहानी का एक सिरा 1964 से शुरू से जुड़ता है, जिसमें बहादुर सैनिकों को अपने परिवार के नाम संदेश भेजने के रेडियो कार्यक्रम के दौरान लेफ्टिनेंट राम की बारी आने पर वो कहता है कि वो अनाथ है और ये सेना, दोस्त और पूरा देश ही उसका परिवार है। ऐसे में रेडियो की तरफ से कार्यक्रम संचालक पूरे देश से अपील करती है कि वो राम को चिट्ठियां लिखे। उसकी वीरता की कहानी सुनकर देश भर के लोग उसे चिट्ठियां लिखने लगते हैं। राम भी उन चिट्ठियों का जवाब लिखता है। इसी में एक चिट्ठी सीता लक्ष्मी की आती है, जो राम को अपना पति मानती है। बातें भी सारी वैसे ही लिखती है, पर राम उसको जवाब नहीं लिख पाता क्योंकि वो अपना पता नहीं लिखती है। पर एक चिट्ठी में एक खास तारीख में उसका दिल्ली में किसी ट्रेन में होने का जिक्र पढ़कर राम अपनी सीता को खोजने निकलता है। कहानी का दूसरा सिरा 1984 में लंदन से शुरू होता है। एक पाकिस्तानी लड़की आफरीन, जो भारत से बेइंतहा नफरत करती है, लंदन में एक भारतीय सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाती है और छात्रों की झड़प के बीच हुआ इस नुकसान में पकड़े जाने पर भी परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि अब उसके सामने दो रास्ते, या तो वो 10 लाख रुपए दे या माफी मांगे। अपनी नफरत के असर में वो 10 लाख रुपए देना चुनती है और पिछले 2 साल से अपने परिवार के किसी खत या फोन कॉल का भी जवाब न देने वाली लड़की अपने बाबा से 10 लाख रुपए लेने के लिए पाकिस्तान आती है। कहानी के अनुसार उसे लंदन ही इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उसके बाबा उसके अंदर बढ़ती नफरत और कट्टरता से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि यहाँ के संगियों का साथ छूटने से वहाँ के खुले माहौल में उसमें बदलाव आएगा और उसके अंदर जो है वो प्रेम का पुष्प विकसित होगा। ठीक शब्दों में कहें कि सौहार्द का पुष्प विकसित होगा। लेकिन यहाँ आने पर उसे पता चलता है कि उसके बाबा का इंतकाल हो गया है। उसे उनकी विरासत यानी कि वसीयत तभी मिलेगी जब वो पाकिस्तान की जेल में बंद राम की एक चिट्ठी भारत में सीता लक्ष्मी तक पहुंचा देगी। मजबूरी में वो ये काम स्वीकार करती है और शुरू होता है फिल्म में एक रहस्य का रोमांचक सफर। हर नुक्कड़ पर एक नया मोड़ है, एक नया किरदार है। अब सीता लक्ष्मी का असल पहचान क्या है और राम उसे पाकिस्तानी जेल से चिट्ठी क्यों लिखता है? राम का क्या हुआ है? सीता का क्या हुआ है? इतने साल गुजर जाने के बाद वो ठीक है कि नहीं? इनका खुलासा होने के साथ ही फिल्म का पूरा ग्राफ बदल जाता है। ये कहानी प्रेम की नई ऊंचाइयों को छूती है। जहां इंसान के गुण प्रेम का कारण है, तो अंतहीन इंतजार भी प्रेम का ही हिस्सा है। इस प्रेम कहानी के अलावा ये कहानी समाज, दस्तूरों और परिवार की तंग गलियों से होकर भी गुजरती है, पर विजय प्रेम की ही होती है। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के 7 साल पहले के समय के कश्मीर का भी चित्रण है। फिल्म उस सूत्र को तलाशने की कोशिश करती है जिसके चलते ये माना जा रहा था कि कश्मीरियों ने भारतीय सेना को अपना दुश्मन मान लिया है। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा है। अवचेतन में ठुसाई गई यह भावना तब टूटती है जब कारगिल में ठंड से ठिठुरते फौजियों के लिए रसद लेकर आते हैं वहां के ग्रामीण। शुरुआती तहकीकात के बाद सेना भी दिल से स्वागत करती है। रिश्तों में विश्वास का फल फूल खिलता है, पर ये सीमाएं
खेल की या राजनीतिक चालों की उन सीमाओं को न तोड़ दें जिसे उस पार वाले चला रहे हैं या करने की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू हो जाती है इस सौहार्द को बिगाड़ने की एक नई कोशिश। धार्मिक उन्माद के बीच नायक राम स्थापित करता है कि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। चिट्ठी के माध्यम से बहन बनी देह व्यापार में लिप्त स्त्री की व्यथा जानकर राम अपना सारा संचित धन उसके जीवन को नई दिशा और उसके जैसी अन्य स्त्रियों के जीवन को नई दिशा देने में लगा देता है। राम द्वारा गांव के सभी लोगों को उनको धार्मिक पहचान के बिना रक्षा करना, उनको सहायता देना राम के चरित्र को बहुत ऊंचाई देता है और कहानी का महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होता है। कहानी का अंत बेहद प्रभावशाली है। ये पाठक को उदास कर जाता है और साथ ही नफरत की चौहद्दी पार न करने वाली आफरीन के मन में भी सभी दीवारें गिराकर भारत के लिए प्रेम का बीज बो देता है। यही प्रेम का बीज हर दर्शक के मन में भी उतरता है, क्योंकि प्रेम बड़ा है, बहुत बड़ा। युद्ध की कगार पर खड़े दो देशों पर बनी देशभक्ति की फिल्म राजी की तरह ही इस फिल्म में भी यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि अपने देश की सरहद पर प्राण न्यौछावर कर देने वाला सैनिक ही होता है। देशभक्ति के जज्बे से भरा एक इंसान जो हमारे लिए खलनायक है, वो उस देश के लिए नायक है। पाकिस्तानी जेल में बंद राम के साथ किसी तरह का टॉर्चर का कोई खास दृश्य फिल्म में नहीं है। शायद वो फिल्म का मुख्य मुद्दा नहीं था। हालांकि फिल्म ने कश्मीर और धर्म के मुद्दे को छुआ है, तो दोनों ही तरफ से कुछ कुछ दृश्यों पर विरोध हो सकता है। हिंदी में डबिंग कई जगह कमी लगती है और संपादन भी बहुत सुस्त लगता है, जिस कारण फिल्म का लिंक टूटता सा लगता है। गीत संगीत प्रभावित नहीं करते। इसे दरकिनार करते हुए अभिनय की दृष्टि से देखें तो फिल्म का हीरो दुलकर सलमान है, किरदार वह राम का कर रहा है और फिल्म की हीरोइन मृणाल ठाकुर है। दोनों ने ही अपने किरदार को बखूबी अंजाम दिया है और पूरे फिल्म में छाए रहे हैं। क्योंकि ये किरदार पारंपरिक हीरो हीरोइन का नहीं है, इसलिए इसको निभाना कहीं ना कहीं कठिन रहा होगा और दोनों ने इसे बखूबी निभाया है। एक प्रश्न बहुत उठता है कि क्या सीता रामम सच्ची कहानी है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि 2007 में निर्देशक हनु राघवपुदी ने एक किताब पढ़ते समय कहानी को पकड़ा था। किताब में खुला पत्र था। एक माँ ने अपने बेटे को वह पत्र लिखा था। हनु को पता था कि उनका परिवार विजयवाड़ा से है और उनका बेटा एक छात्रावास में रहता है। उस पत्र में उसकी माता ने कुशल क्षेम पूछी और वह घर लौट आई। इसलिए उसने सोचा कि क्या पत्र के मुख्य भाग में घटनाओं में कुछ आवश्यक पाठ जोड़ा जा सकता है। राम के किरदार के बारे में जरूर कहा जाता है कि वह एक वास्तविक किरदार था जो एक अनाथ था और सेना में लेफ्टिनेंट रह चुका है। खैर, ये तो रही सच्ची या ना सच्ची होने की बात, जिसे सूत्रों द्वारा ढूंढा जा सकता है या खारिज किया जा सकता है। पर रही फिल्म की बात, तो फिल्म में एक अच्छी सच्ची प्रेम कहानी देखने में अच्छा लगता है और जो सीन्स हैं वो प्रभावित करते हैं। कुछ कमियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है और अटूट बंधन की तरफ से इसे 3.5 स्टार